लिख लिया? फिर से एक बार जल्दी से, कोई पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एनिमल्स में, तो आप क्या बोलोगे? स्पर्म्स मेल्स में, एग्स यानी कि ओवा फीमेल्स में आपस में ज्वाइन करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट फिर आगे ग्रो करके बेबी फॉर्म कर लेता है। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछता है प्यूबर्टी क्या होती है, तो प्यूबर्टी वो एज है जिसपे जो मेल और फीमेल है इनके सेक्स हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। याद रहेगा सभी को? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, याद रहेगा या नहीं? यस सर। ठीक है, आप बताओ मुझे प्यूबर्टी के साइन क्या होते हैं? मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के साइन क्या है? चेंजेस इन प्यूबर्टी, क्या चेंजेस होते हैं? बोलो, क्या क्या बदलाव आता है प्यूबर्टी के दौरान? कौन से चेंज आते हैं? बोलिए। देखो, मेल और फीमेल दोनों को स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। मेल के अंदर ये एज शुरू कब होती है? पहली बात तो मेल्स में ये एज शुरू होती है 13 टू 14। 13 टू 14। अच्छा, एक मिनट सुनते ध्यान से। थर्टीन टू 14 मेल्स में एज होती है, और फीमेल्स में जो एज होती है दैट इज 10 टू 12। 10 टू 12 फीमेल्स की एज है। ठीक है, अब मेल्स में क्या होता है और फीमेल्स में क्या होता है? मेल्स के अंदर टेस्टिस, मेल गोनाड्स जिसे हम लोग बोलते हैं, टेस्टिस जो होती है ये सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं क्या? स्पर्म। ये स्पर्म सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और जो फीमेल ओवरी होती है वो क्या करती है? वो ओवा सिक्रीट करना शुरू कर देती है। समझ आ रही बात आप लोगों को कि ये दोनों के दोनों मेल और फीमेल जो है स्पर्म और बेसिकली ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या चीजें होती हैं उस दौरान? इनके हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। मेल में कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन से बनते हैं? एक तो बनता है ईस्ट्रोजन और एक बनता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स हमारे कब बनते हैं? ये फीमेल से बनते हैं प्यूबर्टी के अंदर, और मेल से बनते हैं प्यूबर्टी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इनके चेस्ट ब्रॉडन हो जाते हैं, यानी कि वाइड हो जाते हैं, ब्रॉडन। और फीमेल्स में उनके मेमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, मेमरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट बन जाती है। ठीक है, मेल्स में मुस्टैच आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, और प्यूबिक हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर भी, फीमेल्स में भी प्यूबिक हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। मेल्स की वॉइस क्या हो जाती है? हैवी हैवी वॉइस हो जाती है, और फीमेल्स की वॉइस श्रिल हो जाती है। कहते हैं ना, बहुत तीखी आवाज हो जाती है फीमेल्स के केस में। ओके, आया ना? और फीमेल्स में ना एक चीज और शुरू हो जाती है इस दौरान। फीमेल्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। अब ये क्या होती है बताऊंगा आपको अगले स्टेप में। ये समझ आ गए सभी को? प्यूबर्टी के साइन समझ आ गए? कौन कौन से साइंस होते हैं प्यूबर्टी में? हाँ या ना? आंसर, कंफर्म एंड आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे देखिए, तो अगर हम ये कह दें एक लाइन में कि जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली फंक्शन करना शुरू कर देता है कब? प्यूबर्टी में। एट
puberty, the reproductive organs becomes functional. तो क्या हो जाती हैं? फंक्शनल हो जाती है। Am I clear? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। इसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आपको क्या समझ आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से? ठीक है, देखो जनरली जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आप पे लिखेंगे ऑर्गन्स इन्वॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन पहली आती है दैट इज टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जिस स्किनी पाउच में है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रोटम। ये आगे जुड़ा हुआ है एपिडिडाइमिस से। वो आगे कनेक्टेड होता है हमारा वास डेफरेंस से, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ओके, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और लास्ट में पेनिस। ये सारे के सारे मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। एक बार याद कर लो सीक्वेंस क्या है। पहले क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस किसमें प्रेजेंट है? स्क्रोटम में, जो जुड़ा हुआ किससे? एपिडिडाइमिस से, जो आगे जुड़ा हुआ वास डेफरेंस से, जिसमें अपने सिक्रेशंस कौन डालेगा? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, और अल्टीमेटली ये पेनिस के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग मीटिंग, सेक्सुअल मीटिंग के दौरान। अब पूरी कहानी समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जो why the temperature of scrotum is 2 to 3 degrees Celsius less than body temperature। कह रहा जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आपके टेस्टिस या फिर स्क्रोटम का क्यों होता है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है आपका 1 मार्क का। इसका कारण ये होता है कि पहली बात तो टेस्टिस जो होती है ये बॉडी के आउटर पार्ट में है ना, एब्डोमिनल के नीचे है हमारे। तो आप लिखोगे टेस्टिस आर लोकेटेड in the lower part of abdomen। पता ये बात? नहीं पता? जल्दी बोलिए। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में है नहीं? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होने की वजह से जो ये जो टेस्टिस होती है इसको, इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होता है, और साथ साथ स्पर्म फॉर्मेशन requires temperature lower than, कौन सा टेम्परेचर? टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन। जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, चाहिए। इसीलिए बाय नेचर भगवान ने जो टेस्टिस बनाई वो बॉडी के लोअर पार्ट में रखी, और इसकी वजह से जो स्पर्म को टेम्परेचर चाहिए
वो बॉडी के टेम्परेचर कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब आगे की बात कह रहा है, हाउ स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये पूरा मैकेनिज्म है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्पर्म फॉर्मेशन होता कैसे। हाउ स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसको हमें पूरा समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना और लिखते जाना। पहली बात तो स्पर्म बनेगा फाउंड इन टेस्टिस। ठीक है ना, किस में बने? टेस्टी से बने, और टेस्टी से बनने के बाद comes out and goes into एक क्वाइल ट्यूब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। स्पर्म कहाँ बन रहा है? इंपॉर्टेंट कीवर्ड टिक करते जा रहा हूँ। स्पर्म फॉर्म कहाँ हो रहे हैं? टेस्टिस में। उसके बाद कहाँ चले गए? एक क्वाइल ट्यूब एपिडिडाइमिस में चले गए। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। From epididymis it is carried to epididymis, carried to long tube called vas deferens। कहाँ पे चला गया? एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ पहुंचा ये? क्या बोलते हैं इसको? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस में चला गया। ठीक है, ये वास डेफरेंस एक और ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है which is connected to another tube called urethra। यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा है? कमिंग फ्रॉम ब्लैडर। तो आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा कि कौन कहाँ से कहाँ आ रहा है। which is connected to, इसे कनेक्ट कर दिया to यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा है? ब्लैडर से आ रहा है। ओके, एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अब आगे सुनिएगा। अब ये यूरेथ्रा तक पहुंच गया। अब जब ये वास रेफरेंस में था, यानी कि इस पॉइंट पे जब ये चल रही है, हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? इसको हमने कनेक्ट कर दिया यूरेथ्रा से। मैं बात कर रहा था कि वास डिफरेंस में असल में क्या हो रहा होता है। वास डिफरेंस में कुछ ग्लैंड्स ना अपने अपने सिक्रीशन डाल रहे होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स? एक तो सेमिनल वेसिकल,
और एक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ये अपना अपना ना जो भी इनके पास नरिशमेंट न्यूट्रिशन होता है ना, तो जो वास्ट डिफरेंस में स्पर्म बेसिकली जो स्पर्म की स्टेज है उसके अंदर ये दोनों के दोनों अपनी अपनी सिक्रीशन डाल रहे हैं। क्या कहा मैंने? सिक्रीशन डाल रहे हैं। और क्यों डाल रहे हैं? जिससे कि पहली चीज स्पर्म क्या हो जाए, स्पर्म बिकम्स, स्पर्म जो है इसकी वजह से, इन सिक्रीशंस की वजह से स्पर्म जो है इट बिकम्स लिक्विड। पहली बात तो स्पर्म क्या बन गया? लिक्विड बन गया। प्लस यहाँ पे एक बात याद रखनी है हमने कि स्पर्म में स्पर्म प्लस लिक्विड, इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सीमन। यानी कि जिस स्पर्म में लिक्विड मौजूद है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सीमन बोलते हैं। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। यस सर। स्पर्म प्लस लिक्विड इज सीमन। तो ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? एक तो ये अपनी अपनी सिक्रीशन डालते हैं किसमें? स्पर्म में। और साथ साथ इसको न्यूट्रिशियस वैल्यू, इसके अंदर जो जितना भी न्यूट्रिशन है ना, वो यही प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रोस्टेट ग्लैंड देता है न्यूट्रिशन और सेमिनल वेसिकल इसको देता है लिक्विड पोर्शन। एम आई क्लियर? हाँ या ना? इस स्टेज Yes, पे हमें sir. समझ आता है कि स्पर्म प्लस लिक्विड इक्वल टू सीमन। स्टोरी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये लिक्विड डालने की जरूरत क्या है पहले तो ये बताओ, क्यों लिक्विड डालते हैं? जल्दी बोलो। सर ताकि वो मूव हो सके। मूव हो सके। वेरी गुड। द लिक्विड पोर्शन helps in movement of sperm। उसको वो पैसेज, इसको वो मूवमेंट मूवमेंट में हेल्प करता है। एम आई क्लियर? हाँ है ना? Yes, sir. अब ये Yes, sir. कहाँ लास्ट में कहाँ पहुंचा था हमारा? ये पहुंच गया था यूरेथ्रा में, राइट? अब इस यूरेथ्रा से बाहर निकलना है इसे। जल्दी बोलो। Yes, sir. अब यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा जो है बेसिकली कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता। यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज और इसी रास्ते से यूरिन भी पास हो रहा है और इसी पैसेज से स्पर्म भी पास हो रहा है। इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है? तो ये जो यूरेथ्रा होता है ये स्पर्म को कहाँ ले जाता है? पेनिस तक। यूरेथ्रा कैरीज स्पर्म टू पेनिस। ठीक है ना? which releases sperm in female vagina during mating। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन या फिर मेटिंग होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? पूरी बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर से पॉइंट बाय Yes, पॉइंट sir. रिवाइज करते हैं, सारा याद हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रॉटम क्या है, तो आप बोलेंगे स्क्रॉटम इज अ स्किनी पाउच। यहाँ पे लिखता हूँ उसको मैं, स्क्रॉटम इज अ स्किनी बैग, स्किनी बैग इन विच कौन प्रेजेंट है? टेस्टीज आर प्रेजेंट। टेस्टीज आर प्रेजेंट। एम आई क्लियर? तो पूछते हैं कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम क्यों होता है? तो आप आंसर लिखेंगे क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है
वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसीलिए जो स्क्रॉटम है यानी कि जो वो टेस्टीज हैं वो एब्डोमिनल पार्ट के थोड़ा सा नीचे की तरफ है और इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी हमारा लोअर हो जाता है। एम आई राइट? Yes, sir. अगला क्वेश्चन आता है स्पर्म कैसे बनते हैं, तब क्या लिखोगे? स्पर्म बनते कैसे हैं? कहाँ बनते हैं पहले तो ये बताओ। स्पर्म बनते हैं टेस्टीज में, ठीक है ना। और टेस्टीज से ये कहाँ की तरफ आते हैं? बाहर एक ट्यूब की तरफ बाहर निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एम आई क्लियर? कहाँ पहुंचते Yes, हैं? sir. एपिडिडाइमिस। और उस एपिडिडाइमिस से ये एक लॉन्ग ट्यूब में पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास डिफरेंस। एम आई क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये जो वास डिफरेंस होता है इसको हम कनेक्ट करते हैं एक और ट्यूब से जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा। URETHRA। और ये यूरेथ्रा अल्टीमेटली पेनिस के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. सबको समझ आ रही है बात? Yes, sir. ओके, अब आगे सुनिए। अब ये बना कैसे और किसका रोल क्या है? जल्दी बोलो। यहाँ पे वास डिफरेंस जब स्पर्म था बेसिकली, तो उस वास डिफरेंस में 2 ग्लैंड्स ने अपने अपने नरिशमेंट डाल दिए। कौन कौन से नरिशमेंट? सेमिनल वेसिकल ने तो लिक्विड पोर्शन प्रोवाइड किया और प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसे क्या प्रोवाइड किया? जल्दी बोलो। Sir, nutrition. प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब न्यूट्रिशन जो इसमें लिक्विड पोर्शन है वो क्या हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। और न्यूट्रिशन बेसिकली स्पर्म को स्पर्म रहने के लिए जो चाहिए वो पार्ट जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो यूरेथ्रा है ना, ये बेसिकली कॉमन ओपनिंग है आपकी। ये यूरिन भी इसमें से पास होता है और आपका स्पर्म भी इसमें से ही पास होता है। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर्स, व्हाट इज सीमन? स्पर्म प्लस लिक्विड पोर्शन इज इक्वल टू सीमन। तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है जो जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। और जब ये पेनिस में ये स्पर्म पहुंचता है तो ये पेनिस के थ्रू रिलीज हो जाता है फीमेल वेजाइना में स्पर्म। वो भी कब? ड्यूरिंग मेटिंग। मेटिंग के दौरान वो फीमेल वेजाइना में इसको इजैकुलेट कर देता है और फ्यूजन के लिए स्पर्म को अवेलेबल कर देता है फीमेल वेजाइना में। एम आई क्लियर? Yes, sir. हाँ या ना? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्टोरी आपने पढ़ी अभी पूरे के पूरे स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में, राइट? अब Yes, इसके बाद sir. एक अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में स्टडी तो हम कल ही कर पाएंगे पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन एक हेडिंग लिख लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों के डायग्राम भी आते हैं, वही बनाऊंगा मैं आपको। पहले अभी खाली इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेल भी ड्रॉ करूंगा अभी मैं, मुझे याद है अगर मैं ड्रॉ भूल जाऊँ तो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? देखो, पहली चीज जनरली जब हम बोलते हैं, जैसे मेल में बोला था तो सब कुछ सारी चीजें आ गई थी उसके अंदर, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन में पहले आता है ओवरी। पहली चीज क्या है? ओवरी। उसके बाद होते हैं ओविडक्ट, ये जोड़े में होते हैं, पेयर से बोलते हैं ओविडक्ट। इसका एक और नाम भी होता है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद आता है हमारा यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस के बाद
आता है हमारा वेजाइना। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. इससे बोलो कौन कौन सी ऑर्गन्स है? ओवरी, ओवरी के बाद ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद यूट्रस और यूट्रस के बाद वेजाइना। जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल होता नहीं, इसके अंदर फंक्शनैलिटी और 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक बात तो मुझे ये समझ आती है कि जो ओवरीज होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या कहा मैंने? ओवरी जो होती है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Am I clear? कौन है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? आंसर बोलेंगे आप, ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Am I clear? हाँ या ना? Yes, sir. और इसका बेसिक फंक्शन क्या है सभी जानते हैं, टू प्रोड्यूस ओवा। व्हाट इज ओवा? अनफर्टिलाइज्ड एग्स। व्हाट इज ओवा? अनफर्टिलाइज्ड एग्स, इसको हम लोग ओवा कहते हैं। Am I clear? Yes, sir. तो इसका डायग्राम क्या है, कैसे बनता है, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उससे पहले आप लोग सभी जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज